सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ। टिकटॉक पर भी मैं इसी नाम से हूँ और इंस्टाग्राम पर भी मोटिवेशनल सिद्रा के नाम से हूँ। हो सके तो मेरे अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। ये कहानी एक लड़की की है, लेकिन मैंने एम्फोसाइज की है लड़के पर। क्यों? ये आपको पूरी बात सुनकर ही अंदाज़ा होगा कि हाँ, यहाँ पर लड़का मैटर करता है, लड़की नहीं। मेरी दोस्त थी, काफ़ी अरसे के बाद बात होती थी, लेकिन बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने मैसेज किया कि मेरी बात तय हो गई। नेचुरली आई वॉज एक्साइटेड, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मैरिज हो गई थी उसकी, हालात वाक़यात की वजह से। मिलने की बात तय हुई, मिले, बातें की, उसने बताया लड़का बहुत अच्छा है। लड़का कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब हमारे जो एक तयशुदा स्केल्स थे उन पर बहुत अच्छी पोस्ट रख रहा है अभी तक। कुछ अर्सा गुजरा, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने खुद कॉल की, कहने लगी लड़का मैरिड है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये सेफ है। खैर, मेरे से मशवरा मांगा नहीं गया था, इसलिए आई डिसाइडेड टू रिमेन क्वाइट। कुछ अर्सा और गुजरा, उससे रब्ता हुआ। उसने फिर बताया कि लड़का एक बच्चे का बाप भी है और डिवोर्स कर चुका है अपनी वाइफ को। कुछ मज़ीद वक्त गुजरा तो पता चला कि डिवोर्स का केस चल रहा है, अभी डिवोर्स हुई नहीं है। अच्छा, इन दोनों की बाकायदा मंगनी हो गई और बड़ी अच्छी मंगनी, मतलब फैमिलीज़ आपस में मिल गई दोनों की। और फिर कुछ अरसे के बाद, अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन बाद में आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़की के दरमियान थी, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। मतलब मैं जानती थी, क्योंकि वो मेरी दोस्त होने के नाते मुझे सब कुछ बता रही थी। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें। अब ये जब बातें सारी की सारी फैमिली में राइज होंगी तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर है इन सारी बातों में। आई डिडेंट वॉन्ट टू स्पीक अंटिल आई वॉज आस्क्ड टू स्पीक, इसलिए मैं खामोश थी। आगे चलते हैं तो पता चलता है कि लड़का अब डिमांड कर रहा है वट्टा सट्टा करने का, मतलब इंटरनल मैरिजेस, यानी तुम्हारा भाई और मेरी बहन, अगर मेरी शादी तुमसे होगी तो तुम्हारे भाई से मेरी बहन की शादी होगी। और फिर कुछ अरसे के बाद ये सारी बातें जो मुझे चंक्स में पता चलती रही, मतलब आई वॉज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद बोथ ऑफ देम, लेकिन जब जब पता चलता तो इसी तरतीब से मैं आप तक कन्वे कर रही हूँ। कुछ अरसे के बाद पता चला कि लड़का मजबूर है, लड़के का डिवोर्स केस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के का फरार बढ़ने लगा, मजबूरियाँ बहुत बढ़ने लगी, और फिर एंड पे एक दफ़ा मुझे बताया गया कि अब लड़के ने इनकार कर दिया है। इसके अंदर कितने सांप और कितने असदहे बंद हैं ये तो मैं यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकती, लेकिन इस स्टोरी को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने सेम स्टोरी बताई है और उसका भी वही एंड है। एंड मैटर करता है। लड़के के सारे अकाउंट्स फेक थे। लड़के की बाकायदा जिस घर में मंगनी की गई थी वो घर भी फेक था। इनफैक्ट ये जो मेरी फ्रेंड थी ये बाल बाल बची, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका एक टारगेट होता है जिसको लेकर वो चल रहे होते हैं। टारगेट पर वो इसलिए पूरे नहीं उतर सके कि उनका पाला बहुत ही ज़्यादा शरीफ और बहुत ही ज़्यादा मजबूत लोगों से था। मतलब ये जो मेरी फ्रेंड थी, शॉर्टली एंड प्रिसाइजली दे वांटेड टू अर्न द मनी। वो लड़का लड़की को शीशे में काफ़ी हद तक उतार चुका था। फाइनली वो उससे वही वाले पैसों की ही डिमांड कर रहा था जो उसकी डिवोर्स केस में वो लड़की पे कर देती, तो फिर फाइनली उससे शादी भी हो जाती और वो पैसे भी अदा हो जाते और वो लड़का फिर आखिरकार छू ही होना था उसने। यही स्टोरी मुझे जब इंस्टाग्राम पे मिली तो मैं इतनी हैरान हुई कि हम किसके बेचारे हैं। और मैंने जो इस सारी बात से एनालाइज किया है वो बहुत मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सारी बात में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कैरेक्टर वो एक कटी पतंग का है, और वो है वो लड़की। कटी पतंग को तो हर कोई लूटेगा। क्यों ये सारा कुछ क्यों ऑफिशियली नहीं हो सका? इसलिए कि अगर वो लड़की अपने बाप, भाई, माँ बाप या किसी भी घर के बड़े को या घर के किसी भी बड़े को अगर एतमाद में लेती, तो क्या वाकई वो एतमाद वो हासिल कर लेती? हो सकता है एट वंस उसे ब्लॉक कर दिया जाता, उसे कहा जाता खबरदार तुमने उस लड़के की तरफ देखने की भी कोशिश की। अब अल्टीमेटली क्या होना था, दोनों जवान थे, वो ऑलरेडी माशाल्लाह पुराना खिलाड़ी था, वो इसको जिस भी रास्ते पर लगाता, वो इसको कहता ना घर से भाग चले, तो ये भाग जाती। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि लड़कियों को एतमाद और सपोर्ट हासिल नहीं है उनके बड़ों की। मैं कह कह के पागल हो गई हूँ इस बात पे कि खुदा के लिए अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, उनको ट्रस्ट दें। वो क्रिमिनल्स नहीं है। आप अब देखिए ना, छोटा सा बच्चा गाली दे रहा होता है, हम रिएक्ट करते हैं, ओए क्या बोल रहे हो? उसे पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहा है।
उसे उस रास्ते का नहीं पता जहाँ पर वो गालियाँ एग्जिस्ट करती हैं। वो आपको और मुझे पता है, हम में इतनी अक्ल ही नहीं है कि हम उसको ये बता सकें कि दीज आर बैड वर्ड्स, चलो कुछ और करते हैं, आओ खेलिए। ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें हमारी शान में गुस्ताखी होती है। शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, बच्चों पे, बड़ों पे, अपने बच्चों पे, जिनको हमने खुद इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म से लाया है, उन पे ट्रस्ट करें। और ट्रस्ट का मतलब ये है कि उन्हें ट्रस्ट दें, उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनें और फिर उन्हें गाइड करें, कंट्रोल नहीं। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।